आप देख रहे हैं यूपी की बात। मैं हूं आपके साथ रितिका आवाना। नेपाल में भड़की हिंसा का असर अब भारत के व्यापारिक शहरों तक पहुंचने लगा है। अलीगढ़, जो अपनी मूर्ति कला और कारोबार के लिए जाना जाता था, वहां के व्यापारी इस वक्त भारी संकट से जूझ रहे हैं। लाखों की मूर्तियां रास्ते में फंसी हैं और कारोबार लगभग ठप पड़ा है। देखिए रिपोर्ट। नेपाल में हुई घटना से अलीगढ़ के मूर्ति व्यापारियों की नींद उड़ गई है। गौतम बुद्ध और पशुपतिनाथ जैसी मूर्तियों का निर्माण कर नेपाल भेजने वाले व्यापारी अब इस चिंता में हैं कि उनका माल रास्ते में फंसा है और पेमेंट अटका हुआ है। अलीगढ़ के कारीगर महीनों की मेहनत से ये मूर्तियां तैयार करते हैं, लेकिन अब ट्रकों में फंसे माल के साथ उनके सपने और रोजगार पर भी संकट मंडरा रहा है। कई ऑर्डर रद्द हो चुके हैं और नए ऑर्डर आ नहीं रहे। देखिए, पहले तो बहुत दुखद समाचार है। पिछले 6-7 दिन से इतनी आगजनी और इतनी अप्रिय घटनाएं हो रही हैं, आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हमें पता चल रहा है और अलीगढ़ का व्यापार बहुत प्रभावित है। इस समय जो अराजकता का माहौल है वहाँ पर, जितना भी वहाँ पे आगजनी और ये सब चीज़ें हो रही हैं, लोग बाग अपने घरों से नहीं निकल रहे हैं, दुकानें बंद हैं। हम लोगों का मूर्ति व्यापार है। मेरा नाम कपिल कुमार वार्ष्णेय है, एके इंटरनेशनल से। तो हम लोग काफ़ी समय से व्यापार वगैरह करते रहते हैं और आना जाना रहता है। तो वहाँ पे हिंदू धर्म की पूजा ज़्यादा होती है, सनातनी है, क्योंकि किसी समय हिंदुस्तान का ही हिस्सा था नेपाल। लेकिन अब जो वहाँ पे माहौल है बहुत डरावने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पे ये सब चीज़ें हो रही हैं उससे व्यापार बहुत प्रभावित हो रहा है। हार्डवेयर का भी काम होता है अलीगढ़ से, हार्डवेयर भी जा रहा है, तो बहुत सारा व्यापार प्रभावित हुआ है। और हम तो अपनी सरकार से, वहाँ की सरकार से यही गुहार लगाएंगे कि जल्दी से जल्दी वहाँ का जनजीवन जो अस्त व्यस्त हो रहा है उसको व्यवस्थित करें, जिससे कि वहाँ के लोगों में जो भय व्याप्त है वो भय वो ख़त्म हो, और जैसे अपने हिंदुस्तान में जीवन सामान्य चल रहा है वैसे जीवन चले, उससे फिर व्यवहार। क्योंकि अब ये थोड़े से दिन से ही व्यापार अगर ऐसा हुआ तो आने वाले समय में दीपावली है, पहले नवरात्रे आ रहे हैं, तो ये सब चीज़ों पर, नवरात्रों में दुर्गा जी की भी डिमांड आती है और नवरात्रि में गणेश लक्ष्मी जी का भी पूजन होता है, वहाँ पर भी करने वाली है। अलीगढ़ से जो नेपाल के लिए मैंने आपको बताया कि मूर्ति व्यापारी हमारा है, मूर्ति व्यापार भी जाता है और हार्डवेयर भी जाता है। इन सब चीज़ों से देखिए, सबसे ज़्यादा वहाँ पे बुद्धा चलता है। रेगुलर 12 महीने बुद्धा की ज़्यादा डिमांड है। वॉल हैंगिंग आइटम्स हैं, फैंसी आइटम्स हैं, और फिर सबसे ज़्यादा जो चीज़ें हैं, कृष्ण जी की भी मूर्ति वहाँ पे काफ़ी प्रभावित देती है और वहाँ से वो लोग खरीदते हैं, क्योंकि विदेशी पर्यटक भी वहाँ पे, सैलानी वहाँ पे आता है, हिंदुस्तान का भी पर्यटक वहाँ पहुँचता है, जिससे कि वहाँ पे वहाँ की जो खरीदारी है वो ज़्यादा है। सरकार से यही प्रार्थना है अपने माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी से कि इसमें ऐसा हस्तक्षेप करके वहाँ की सरकार को सामान्य करवाएं, क्योंकि उनका एक ऐसा रोल है कि जिस भी जगह अपना हस्तक्षेप करते हैं तो ज़रूर सामान्य हो जाता है। उनकी कुशल नेतृत्व में हम चाहते हैं कि नेपाल की जो सरकार है, जो मेरे से लगता है अस्थायी सरकार बनी है दोबारा से, जो महिला राष्ट्रपति बनी है, तो उनके अंडर कस्टडी में जल्दी से माहौल सामान्य हो, जिससे कि जनजीवन जो अव्यवस्थित है वो व्यवस्थित हो, जिससे कि जो घर परिवार डिस्टर्ब हो रहे हैं उनको रोजी रोजगार दोबारा से पुनः चालू हो। अलीगढ़ का नाम ताले और तालीम के लिए जाना जाता है, लेकिन मूर्तियों का ये उद्योग भी अब इसकी पहचान बन चुका है। पितृपक्ष में वैसे भी बिक्री कम होती है, मगर नवरात्र और दीपावली जैसे त्योहारों में व्यापारी अच्छी कमाई की उम्मीद करते हैं। अलीगढ़ का व्यापार तो प्रभावित होना निश्चित ही है, क्योंकि वहाँ जैसी घटना हुई है उससे पूरे अलीगढ़ के साथ साथ पूरे देश में ही जहाँ से भी व्यापार होता था वो वहाँ प्रभावित होगा, क्योंकि जिस तरीके से नेपाल में घटना हुई है उससे पूरा भारत ही प्रभावित होगा। अलीगढ़ तो उसमें खास तौर से, क्योंकि अलीगढ़ में जो भी मेटल का कारोबार, मूर्ति का और हार्डवेयर का व्यापार होता है, जो यहाँ से जाता है, हार्डवेयर बन के, साइकिल लॉक बन के जो भी यहाँ से जाता है, उन सबकी पेमेंटें रुकेगी तो दिक्कत तो यहाँ आनी आनी निश्चित ही है। अपील तो यही है कि भाई जो हमारे यहाँ के देश के प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री मोदी जी, उनसे ये अपील कर सकते हैं कि वो भी इस मामले को देखें, नेपाल के मामले को, और जल्दी से इस मामले को निपटाने के प्रयास करें, जिससे अपने भारत के देश के लोगों का नुकसान ना हो और वहाँ स्थिति सामान्य हो और काम सुचारू रूप से चल सके। मेरा नाम संजय वार्ष्णेय है। मैं अलीगढ़ मेटल मर्चेंट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। व्यापारी चाहते हैं कि सरकार जल्द कोई ठोस कदम उठाए ताकि मूर्ति व्यापार दोबारा पटरी पर लौट सके, क्योंकि यह सिर्फ कारोबार नहीं, सैकड़ों परिवारों की रोजी रोटी का सवाल है।
अलीगढ़ के व्यापारी संकट में हैं और सरकार से राहत की उम्मीद कर रहे हैं। अब देखना होगा कि उनका कारोबार कब तक पटरी पर लौटता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।